पिछले वीडियो में मैंने प्रश्न संख्या 3 के 1 तक करवा दिए थे। इस वीडियो में हम प्रश्न संख्या 3 का 2 करेंगे। क्वेश्चन 3 कहता है, 3 का सेकंड है, कहता है 10 इकाई लंबाई की एक रेखा का एक अंत बिंदु। एक रेखा मैंने बना लिया जिसका नाम मैंने दे दिया PQ। उसका एक अंत बिंदु, किसी भी रेखा का दो अंत बिंदु होता है, एक P है और एक Q है। मैंने किसी एक को मान लिया -2,3। P का अंत बिंदु मान लिया -2,3, जहाँ -2 भुज है और 3 कोटि है, यानी x का है y का है। दूसरे अंत बिंदु का कोटि 9 है, कोटि 9 है तो दूसरा भाग वाला होगा। अब पहला भाग नहीं दिया हुआ है जिसे हमें निकालना है, यानी 6 या तो फिर -10 आएगा, यही हमें सिद्ध करना है। यहाँ जो है 6 आएगा या तो फिर -10 आएगी। ये भुज, यहाँ मैं x ले लेता हूँ क्योंकि भुज x से सूचित होता है। इस प्रकार का आपका सवाल है और ये दूरी दे रखा है वह कितना है, तो 10 इकाई है। PQ की लंबाई कितनी है, तो 10 इकाई है। बात समझ में आ रही होगी। दूरी सूत्र का यूज करेंगे हम लोग। यहाँ से हम लोग लिख लेते हैं सॉल्यूशन हल। x1 बराबर दे रखा है आपका -2 और x2 बराबर है हमारा x। x2 बराबर मैंने x माना, y1 है 3 और y2 है 9 और दूरी दे रखा है हमारा 10। तो दूरी सूत्र हम लिख लेंगे। दूरी सूत्र कहता है x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर अंडर रूट। या तो आप इसे x2 - x1 और y2 - y1 भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। तो इसके आगे हम बढ़ेंगे, वैल्यू रखते हुए चलेंगे। तो हमारे पास x1 है -2 और दूरी कितना दे रखा है 10 लिखेंगे बराबर। x1 है -2, माइनस दिए, यहाँ से साइन लिए। x2 है हमारा x का होल स्क्वायर कर लेंगे प्लस y1 है 3 माइनस y2 है 9 का होल स्क्वायर कर लेंगे अंडर रूट 10 बराबर a माइनस बी का होल स्क्वायर कर लेंगे। a माइनस बी का होल स्क्वायर कर लेंगे तो a स्क्वायर बोलिए तो देखिए a स्क्वायर कितना हो जाएगा, +4 में आ जाएगा। और -2a भी होता है तो -2a भी दूनी 4x और प्लस x स्क्वायर यानी b स्क्वायर, x स्क्वायर हो गया प्लस 3 से 9 जाएगा तो -6 होगा। -6 का जब स्क्वायर करेंगे तो 6 × 36 प्लस में आ जाएगी। इसको हम कर लेंगे अंडर रूट। यहाँ से आगे बढ़ेंगे। 10 बराबर x स्क्वायर प्लस 4x सजा लेंगे, 36 और 4 हो जाएगा प्लस के 40। अब यहाँ से हमें क्या करना है, तो दोनों ओर अगर वर्ग करेंगे तभी तो आसानी से सोल्व होगा। दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ का मतलब हो गया इक्वल के लेफ्ट साइड भी और इक्वल के राइट साइड भी। तो यहाँ से आ गई आपको 100, यहाँ से कैंसिल हो गया, तो x स्क्वायर प्लस 4x और प्लस हो गया 40। अब हम पक्षांतर कर देंगे, 100 को राइट साइड में भेज देंगे, 100 को जब राइट साइड में भेज लेंगे तो 40 से 100 चला जाएगा, उधर जाकर माइनस में हो जाएगा ना। लेफ्ट साइड में अगर प्लस में है तो राइट जाकर माइनस हो जाएगा। आगे काम करेंगे, x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 40 है और लेफ्ट में 100 है तो राइट साइड जाएगा तो -100 हो जाएगा, बराबर हम लिख लेंगे 0। x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 100 से 40 गया तो हो गया 60 बराबर 0। अब यहाँ से आप या तो विवेचक से निकाल लें, डिस्क्रिमिनेंट निकाल लें, द्विघात समीकरण का यूज करें, या तो फिर सिंपल वे में निकाल सकते हैं आप। 60 का गुणनखंड निकाल लेते हैं 30, 15 बचे, 3 दूनी 6 और 5 दूनी 10, 10 से 6 जाएगा तो 4 बचेगा। यानी क्लास 8 9 में बनाए होंगे ऐसा गुणनखंड, x स्क्वायर प्लस 5 दूनी 10x और माइनस 5 दूनी 10, 3 दूनी 6x और माइनस के 60 बराबर 0। ये दोनों में कॉमन हमारा x आ रहा है, x प्लस 10 हो गया, यहाँ से -6 आ रहा है, x प्लस 10 हो गया अब बराबर 0। x प्लस 10 बराबर 0
एक आ रहा है हमारा x माइनस 6 बराबर 0 0, यहाँ से x बराबर हो गया -10, यहाँ से x बराबर हो गया 6, यही तो सिद्ध हो गया। तो x आ गया हमारा -10 और एक 6, प्रूव हो गई। क्योंकि कहा था भुज ज्ञात करें, तो भुज -10 या 6 के रूप में रहेगा, -10 या 6 के रूप में रहेगा भुज। यही तो क्वेश्चन था कि आपको सिद्ध करना है कि भुज जो है वह -10 या तो फिर 6 के रूप में आएगी। चलिए 3 का सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, सिद्ध करना ही तो था। थर्ड पार्ट है y का मान ज्ञात करें जिसके लिए बिंदु P का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है -2, -3 और Q का दिया हुआ है 10, 22 और बीच की दूरी दे रखा है 10 इकाई। कुछ इस प्रकार देखिए, एक रेखा है हमारा PQ जिसकी लेंथ जो है वो 10 इकाई दे रखा है और P का निर्देशांक दे रखा है 2, -3 यानी x है y है और Q का है 10, y। तो y का ही मान ज्ञात करना है, यानी कोटि हमें ज्ञात करना है, भुज दे रखा है, भुज दे रखा है। हल करते हैं सॉल्यूशन। देखिए x1 बराबर है 2 और x2 बराबर है 10, y1 बराबर है -3 और y2 बराबर है y। दूरी दे रखा है 10, तो दूरी सूत्र हम लगा लेंगे। दूरी सूत्र x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर आराम से बन जाएंगे। दूरी है हमारा 10, x2 है हमारा 10, x1 है हमारा 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 है हमारा y माइनस y1 है हमारा 3 माइनस का 3 का होल स्क्वायर, अंडर रूट यहाँ हम डाल देंगे। तो 10 हो गया बराबर 10 से 2 चला गया तो 8 का स्क्वायर हो गया, जोड़ y यहाँ माइनस हो गई आपकी प्लस, माइनस प्लस हो गया तो y + 3 का होल स्क्वायर, यहाँ से हम डाल देंगे अंडर रूट। y + 3 का अब हम होल स्क्वायर कर लेंगे। लेफ्ट में 10 दे रखा है, 10 बराबर 88 यहाँ से 64 हो गया, 64 हो गया प्लस a + b का होल स्क्वायर, बोले तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, यहाँ से हम डाल रहे हैं क्या अंडर रूट। तो 10 बराबर अंडर रूट 64 प्लस y स्क्वायर प्लस 3 दूनी 6y प्लस 3 तिहाई 9, हो गया 10 बराबर, जोड़ लेंगे इसको, पहले सजा लेते हैं, y स्क्वायर प्लस 6y और 64 को 9 से जोड़ लेंगे 73 नहीं होगा, 9 4 13 3 हाथ में 73, ये रहा अंडर रूट। अब यहाँ से करना होगा हमें दोनों तरफ वर्ग करने पर, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ वर्ग करने पर, स्क्वायरिंग जब बोथ साइड किया तो 10 यहाँ हो गया 100, यहाँ से कैंसिल हो गया, बच गया y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73। अब क्या करना है, 100 को पक्षांतर करना है, जो लेफ्ट साइड में 100 है उससे हम राइट साइड में ट्रांसफर कर देंगे, तो प्लस का हो जाएगा माइनस, y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73 माइनस 100 बराबर लिख लेंगे, 0 इक्वेशन बन गया। तो y स्क्वायर प्लस 6y और 100 में 73 को हम माइनस कर लेंगे तो बच जाएगा 7 और 9 में से 7 गया तो आ जाएगा 2, 27 माइनस का 27 बराबर 0। अब आसानी से गुणनखंड निकल जाता है, आराम से निकल जाता है, 27 9 में 3 जाएगा 6 बचेगा, आराम से निकल जाएगा। y स्क्वायर प्लस 9y और माइनस 3y, देखिए 9 में से 3 गया 6 बचा ना, और 9 3 27 हो जाता है, -27 बराबर 0। यहाँ से अगर हम y कॉमन ले लेते हैं तो प्लस का 9 यहाँ हो गया, और -3 कॉमन लेना होगा तो y + 9 हो गया, बराबर हो गया हमारा 0। अब यहाँ से हमें 2 फैक्टर निकल कर आया, एक y + 9 हो गया और एक हो गया y - 3, बराबर क्या लिखना होगा हमें 0, तो y + 9 बराबर 0 और एक है y - 3 बराबर 0, तो यहाँ से y बराबर
राइट साइड भेजेंगे तो -9, और यहाँ से y बराबर इसको राइट साइड भेजेंगे तो 3 हो गया, अर्थात y बराबर हमें आ गई -9 और एक 3, -9 और एक 3। तो y का मान कितना आ गया? 9 और -3 मिला लीजिए आंसर में। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है निम्न बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करें। दिया गया बिंदु है 81 का स्क्वायर, 280 का 280 और 82 का स्क्वायर, 282। सवाल कुछ इस तरह क्वेश्चन 4 का है। 4 का फर्स्ट है, देखिए 81 का स्क्वायर है, 281 है। ये आपका भुज है, ये आपका कोटि है, भुज है और कोटि है, भुज है और कोटि है। 82 का स्क्वायर है, 282 है आपका। तो सबसे पहले हम x और y भुज और कोटि के रूप में लिख लेते हैं। दो बिंदु है, P है और Q है। यहाँ क्या दे रखा है, यहाँ देखिए, यहाँ क्या दे रखा है, यहाँ देखिए। यहाँ से हमारा हो रहा है x1 बराबर 81 स्क्वायर, ठीक, और ये 1 है। x2 बराबर है यहाँ से 82 का स्क्वायर, राइट, और y1 बराबर है 281 और y2 बराबर है 280 का 280 सेकेंड, 280 सेकेंड है। x1 x2 y1 y2 जब हमें ज्ञात है तो आराम से हम बना सकते हैं, दूरी सूत्र निकाल सकते हैं। चलिए फॉर्मूला लिखते हैं। दूरी सूत्र आराम से प्यार से बनाइए, इसे थोड़ा सा क्रिटिकल है। दूरी सूत्र बराबर क्या होता है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर लगा दीजिए सर जी, और y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर लगा दीजिए, और इस पर डाल दीजिए, ऊपर से बढ़ा दीजिए अंडर रूट, यानी आपको स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल ज्ञात कर रही है। x1 है हमारा 81 का स्क्वायर माइनस x2 है हमारा 82 का स्क्वायर, राइट, इसको कर देना है हमें होल स्क्वायर प्लस y1 है हमारा 281 और माइनस y2 है हमारा 280 सेकेंड का होल स्क्वायर कर देंगे। इस पर यह हमने डाल दिया अंडर रूट। इसको ढंग से देखेंगे, 81 का स्क्वायर माइनस 82 सेकेंड का स्क्वायर का होल स्क्वायर कर दिया मैंने। 281 जो y1 था लिख लिया, और माइनस 282 कर दिया, उसका बढ़ा दिया होल स्क्वायर, और होल पर हो गया अंडर रूट। अब आगे सोल्व कैसे करेंगे, क्या इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में तोड़ने से आसान होगा, बनेगा? तो क्यों नहीं बनेगा, लेकिन बाद में फिर से हमें कॉमन लेना ही पड़ जाएगा। तो क्यों ना यहाँ ही हम कुछ सरल कर रहे हैं। मैथमेटिक्स यही तो कहता है कि किस प्रकार सरलता से हम सोल्यूशन तक पहुँचे। उसको सोल्यूशन करने के लिए, आंसर तक पहुँचने के लिए सरल विधि अपनानी चाहिए, मुश्किल विधि नहीं, क्योंकि मुश्किल में फंस जाएंगे आप। तो यहाँ से कॉमन हो रहा है आपका ए, क्योंकि देखिए दो टर्म है, T1 है और T2 है, यहाँ भी T1 है, यहाँ T2 है। तो यहाँ से कॉमन हमारा मिल रहा है क्या, ए। तो क्यों ना ए को हम कॉमन ले लें। तो यहाँ बच गया हमारा क्या, T1 का स्क्वायर, यहाँ बच गया T2 का स्क्वायर, राइट। अरे हो गया हमारा कॉमन में, और इसका क्या हो गया जी, तो होल स्क्वायर हो गया, क्योंकि जो कॉमन है बाहर निकला उस पर भी तो स्क्वायर है। बिल्कुल समझ में आ रही होगी। प्लस ये दोनों में क्या हम देख पा रहे हैं, 2a है कॉमन। T1 और T2 तो वेरिएबल के रूप में अलग है ना, दोनों दो प्रजाति का है। T1 अलग है, T2 अलग है। तो 2a कॉमन हो गई, तो 2a को हम ले लेंगे कॉमन, 2a को हम ले लेंगे कॉमन। यहाँ से बच गया हमारा T1 और माइनस यहाँ से बच गया T2, और हमें क्या कर देनी है, तो होल स्क्वायर कर देनी है, चूंकि ये स्क्वायर इस 2 पर भी था। अब यहाँ से हम क्या कर लेंगे, तो अंडर रूट कर लेंगे। अब आगे देखिए क्या होता है, जरा इसे सोचिए।
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है अंदर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बिल्कुल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि ये T1 T2 T1 T2 आराम से निकल गया। ध्यान देने वाली बात है यहाँ पर, T1 T2 और T1 T2 यहाँ से भी निकल गया। यहाँ से अगर हम कर लें ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, चूँकि ऐसा होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी खूब बढ़िया से लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते। तो वैसी परिस्थिति में हमें एक स्क्वायर और है, तो फिर T1 माइनस T2 का होल स्क्वायर जो होगा वहाँ से हमारा कॉमन निकल जाएगा। तो यहाँ से हम फार्मूला क्या यूज कर रहे हैं, इधर मैं लिख ही देता हूँ थोड़ा सा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी हमने यूज कर डाला। अब इसके आगे ध्यान देने वाली बात है थोड़ी सी, क्या देने वाली है, तो ए पर भी स्क्वायर है, तो क्यों ना इसे सबसे पहले हम ए स्क्वायर कर लें, सबसे पहले हम ए स्क्वायर कर लें और अंदर में इसे हम यहाँ पे स्क्वायर डाल लें। T1 स्क्वायर माइनस T2 स्क्वायर है और यहाँ पर हमने डाल दिया क्या, देखिए स्क्वायर डाल दिया। आ गई यहाँ से आइए प्लस ए स्क्वायर यहाँ कर देंगे तो दो दूनी हो जाएगा 4, ए स्क्वायर यहाँ डाल देंगे, देखिए 2a का क्या मैंने कर दिया जी स्क्वायर, और यहाँ भी यहाँ ले आया मैंने स्क्वायर को, तो T1 माइनस T2 का स्क्वायर कर दिया जी। ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, बिल्कुल ध्यान देने वाली बात है यहाँ पर। तो ए स्क्वायर T1 का स्क्वायर माइनस T2 का स्क्वायर और प्लस दो दूनी 4 ए स्क्वायर, यहाँ हो गया T1 माइनस T2 का होल स्क्वायर, ऐसा हो गया। अब आगे बढ़ेंगे, क्या T1 T2 तो है, T1 T2 तो है, लेकिन यहाँ भी स्क्वायर यहाँ भी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब हम डायरेक्ट यहाँ से फॉर्मूला यूज कर लेंगे, तो आएगा हमारा ए स्क्वायर, इसको हम कर सकते हैं T1 अब प्लस T2 इंटू T1 अब माइनस T2, बिल्कुल कर सकते हैं। ध्यान दीजिए तो जरा सा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी कर दिया, होल स्क्वायर में था। अब हम प्लस कर लेंगे और यहाँ से इसको वैसे ही हम छोड़ देंगे फिलहाल, T1 माइनस T2 का होल स्क्वायर, होल स्क्वायर है। और ए वाला स्क्वायर तो देना ही भूल गया मैंने, इस चीज को मैंने चेंज किया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको लिखा, और ये जो स्क्वायर है ये तो भूल गया मैं, ये तो दूंगा ही ना, ये तो स्क्वायर रह ही गया ना, ये वाली तो रह गई, इसके अंदर का ही पार्ट हुई है, ये तो रह ही गई, यह देखिए ऐसा, राइट। अब यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे, तो हम क्या देख रहे हैं कि ए वाली पार्ट और ए वाली पार्ट मिले, बिल्कुल मिल रहा है, ए वाला पार्ट और ए वाला पार्ट मिल रहा है, T1 माइनस T2 और T1 माइनस T2 मिल रहा है। तो इसे हम क्यों ना अलग अलग कर लें, क्योंकि ये जो स्क्वायर है इस पर भी और इस पर भी है, ए स्क्वायर इस पर भी और इस पर भी है, ऐसा कर लें, T1 प्लस T2 का स्क्वायर इंटू T1 माइनस T2 का स्क्वायर, दोनों पर अगर हम स्क्वायर करें
तो कैसा रहेगा, बिल्कुल सही रहेगा, T1 प्लस T2 का स्क्वायर इंटू T1 माइनस T2 का स्क्वायर। अब प्लस यहाँ से आ गया 4a इंटू T1 माइनस T2 का स्क्वायर, यहाँ से हमने कर दिया, क्या कर दिया, अंडर रूट कर दिया। अब इस पार्ट के इस पार्ट के देखिए आराम से क्या कॉमन हमें मिल रही है, तो सिर्फ ओहो सॉरी स्क्वायर यहाँ दूंगा ना, ये हमारा कॉमन मिल रहा है। देखिए तो ये स्क्वायर को हम अगर कॉमन ले लें तो यहाँ से कैंसिल हो गई, यहाँ 4 बच जाएगा साइड में, और T1 माइनस T2 का होल स्क्वायर वाला कॉमन लेंगे। देखिए ए वाला कॉमन लिवा रहा है, यानी T1 माइनस T2 का हम होल स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो मेरे पास बच गया यहाँ से T1 प्लस T2 का होल स्क्वायर बच गया, अंदर में क्या बच गया, T1 प्लस T2 का होल स्क्वायर बच गया, माइनस कॉमन ले रहे हैं, ठीक है, राइट है, और प्लस ए स्क्वायर इधर आ गई, अरे ये वाला तो इधर आ ही गई, तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ क्या बच रहा है जी, 4 बच रहा है जी। देखिए 4 बच रहा है, मैंने क्या किया, ए स्क्वायर T1 माइनस T2 का होल स्क्वायर कॉमन लिया, ये दोनों को कॉमन ले लिया, बाहर आ गया, तो ये वाली बच गई पार्ट यहाँ, और यहाँ से ए स्क्वायर T1 माइनस T2 का होल स्क्वायर कॉमन आ गई, यहाँ तो सिर्फ 4 ही बच गई ना। अब इस पर हम डाल देंगे क्या, अंडर रूट, क्या डाल दिया मैंने, अंडर रूट, तो क्या सोल्यूशन निकल कर आई, सो देखिए जरा, अंडर रूट है टोटल पर, ए स्क्वायर का सोल्यूशन तो ए हो जाएगा, बिल्कुल इंटू में है, तो यहाँ से स्क्वायर है, अंडर रूट डाला हुआ है, तो कैंसिल कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बच गया, T1 माइनस T2 बच गया, और क्या इधर का वर्गमूल निकलेगा, अगर इंटू के फॉर्म में होता, अगर यहाँ इंटू के फॉर्म में होता तो 4 का वर्गमूल 2, यहाँ से वाली कैंसिल हो जाती, लेकिन यहाँ प्लस के फॉर्म में है ना, तो इसको हम अंडर रूट में ही छोड़ देंगे और लिखेंगे T1 प्लस T2 का होल स्क्वायर, T1 प्लस T2 का होल स्क्वायर और प्लस 4। मैंने क्या कहा, अगर यहाँ गुना के फॉर्म में होता, जैसे यहाँ गुना के फॉर्म में था तो निकल गया ना उसका वर्गमूल, लेकिन यहाँ गुना के फॉर्म में नहीं है, जोड़ के फॉर्म में है, तो हम नहीं निकाल सकते हैं ना। ऐसा ना सोच लिए कि 4 का 2 आ जाएगा, यहाँ से वाला कैंसिल हो जाएगा, और T1 प्लस T2 प्लस 2 आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा। अगर गुना के फॉर्म में होता तो बिल्कुल हो जाता, अगर गुना के फॉर्म में होता तो बिल्कुल हो जाता। आंसर मिला लीजिए, देखिए है 4 का, मैंने बताया फर्स्ट, मैं भी मिला लेता हूँ, 4 का फर्स्ट है a इंटू T1 माइनस T2, ठीक है, अंडर रूट T1 प्लस T2 का होल स्क्वायर और प्लस 4 अंडर रूट में, राइट, यही हमारा आंसर है, कंप्लीट आंसर हमें मिल गई। तो क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट था, थोड़ा सा क्रिटिकल है ज़्यादा, लेकिन समझने वाली बात है, 1-2 बार प्रैक्टिस करें, आराम से हल हो जाएगा। क्वेश्चन 4 का सेकेंड पार्ट देखते हैं, इसमें दिया हुआ है a माइनस बी कॉमा बी माइनस ए और a प्लस बी कॉमा ए प्लस बी का दूरी निकालें। ये आपका रेखा का फर्स्ट बिंदु है, 2 अंतर बिंदु होता है, 2 अंतर बिंदुओं में से पहला बिंदु आपका है a माइनस बी और b माइनस ए, ये x का हो गया और ये पार्ट हो गया y का, x1 y1, और दूसरा अंतर बिंदु है a प्लस बी कॉमा ए प्लस बी, ये हो गया आपका x2, ये हो गया y2, राइट, आपको समझ में आ रही होगी। अब दूरी सूत्र हम लगा देंगे, क्वेश्चन नहीं है ना, a माइनस बी कॉमा बी माइनस ए प्लस बी कॉमा ए प्लस बी, चलिए समझ रहे हैं, x1 x2 y1 और y2। चलिए दूरी सूत्र लिख लेता हूँ पहले एक बार, दूरी सूत्र एग्जाम में लिख लेना चाहिए, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर डाल दिया मैंने अंडर रूट। x1 है हमारा, देखिए a माइनस बी है जी, a माइनस बी,
माइनस x2 है हमारा a प्लस बी, इसको जरा फिर से बंद रखें, बिल्कुल गलत नहीं होगा, राइट। और क्या कर देना है हमको, होल स्क्वायर जोड़ y1 है हमारा b माइनस ए, फिर से माइनस देंगे, अब y2 है हमारा a प्लस के b, राइट। इस पर क्या है जी, तो होल स्क्वायर, और हमने डाल दिया ए रहा अंडर रूट। कोष्ठ के अंदर पहले इस कोष्ठ को खोल लीजिए, तो ए माइनस बी बाहर, माइनस ए बाहर निकला, माइनस बी हो गया, इसका हम दे देंगे होल स्क्वायर जोड़। उसी प्रकार इधर करना है, बी माइनस ए माइनस बी, यहाँ से हो गया हमारा होल स्क्वायर, डाल दिया मैंने अंडर रूट। डिस्टेंस दूरी बराबर आ रहा है, दूरी बराबर आ रहा है। तो अब देखिए अंदर से ए और ए तो कैंसिल हो जा रहा है, एक प्लस में एक माइनस में, यहाँ भी एक प्लस में एक माइनस में कैंसिल हो गया, बिल्कुल हो गया कैंसिल। अब हमारे पास बचकर आ गया माइनस बी का होल स्क्वायर जोड़ माइनस, सॉरी 2b हो गया, b और b 2b हो जाएगा, b देखिए माइनस बी तो माइनस 2b आ जाएगा, साइन रहेगा माइनस में लेकिन ऐड हो जाएगा ना, तो माइनस 2b का हो गया होल स्क्वायर, और जोड़ माइनस 2a का हो जाएगा होल स्क्वायर, यहाँ से डाल देंगे हम क्या, अंडर रूट। राइट। अब आगे हम बढ़ते हैं, अगर 2b का स्क्वायर किया माइनस 2b का, तो 4b स्क्वायर हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, 4b स्क्वायर हो जाएगा, होना ही है। तो माइनस 2b गुने माइनस 2b तो हो गया हमारा 4b का स्क्वायर, जोड़ यहाँ से भी हो गया हमारा 4a का स्क्वायर, यहाँ मैंने डाल दिया अंडर रूट। अब ये दोनों दो फॉर्म है, तो क्या आगे कुछ कर सकते हैं सॉल्यूशन, बिल्कुल कर सकते हैं, दोनों में 4 कॉमन है तो ले लिया मैंने, अंदर में डाल दिया बी स्क्वायर और प्लस के ए स्क्वायर, और यह रहा अंडर रूट। ठीक है, ये 4 का वर्गमूल तो निकल जाता है जी, और बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का नहीं निकलता है, तो हम इसी रूप में उसे छोड़ देंगे। बिल्कुल बुक में आंसर मिला लें, बुक में आंसर दे रखा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सजा लिया है, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों आंसर सही है। आई होप आपको बिल्कुल समझ में आ रही होगी। क्वेश्चन 4 का लास्ट टर्म है, लास्ट पार्ट है थर्ड में, कॉस थीटा कॉमा साइन थीटा और साइन थीटा कॉमा कॉस थीटा। तो पहले देखिए रेखा आप बना लीजिए, और दो अंतर बिंदु है, इसका नियामक है आपका कॉस थीटा कॉमा साइन थीटा, यानी इस बिंदु का पी बिंदु का, और क्यू बिंदु का नियामक है हमारा साइन थीटा और कॉमा कॉस थीटा। तो यहाँ से देखिए x1 हो गई, यह है आपका y1, यह है x2 और यह है y2, राइट। ये दोनों लेफ्ट साइड वाला x होता है और राइट साइड वाला y का होता है। तो अब हम यहाँ से दूरी सूत्र लगा लेंगे, तो दूरी सूत्र कहता है, दूरी सूत्र बराबर होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, इस पर मैंने डाल दिया अंडर रूट। चलिए